आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मन्नान और बांदीपोरा वाकये को लेकर असेंबली में हुआ हंगामा। इंजीनियर रशीद को मार्शल ने असेंबली हॉल से किया बाहर। हुकूमत ने भी माना मामले को तशवीशनाक। टीडीपी बीजेपी की मीटिंग में स्पीकर के शामिल होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया हंगामा। स्पीकर पर लगाया गैर जानिबदारी का इल्जाम। स्पीकर ने दी सफाई, का आइंदा रखूंगा ख्याल। लगातार दूसरे दिन हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग के कोकरनाग में तसादुम के दौरान मार गिराया 2 मिलिटेंट। जारी है सर्च ऑपरेशन। डोंट गिव बाइक टू योर किड्स। जम्मू एसएसपी ट्रैफिक ने की वालिदैन से अपील, का लाड प्यार में न खेलें बच्चों की जिंदगी से। और वादी में पीएससी और सब पीएससी सेंटर बेहाल। गांदरबल में हजारों मरीजों को रहता है डॉक्टर्स का इंतजार। स्टाफ के बिना नहीं हो पाता मशीनों का सही इस्तेमाल। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। हफ्ते की छुट्टी के बाद आज शुरू हुए असेंबली इजलास में जबरदस्त हंगामा हुआ। एमयू के पीएचडी स्कॉलर मन्नान के मुबैना तौर पर दहशतगर्द तंजीम से जुड़े होने और बांदीपोरा में क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान का कौमी तराना बजाने को लेकर खिलाड़ियों की गिरफ्तारी पर आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने एहतजाज किया। स्पीकर की तंबीह के बावजूद लंगेट के रुकने असेंबली का एहतजाज जारी रहा। बाद में मार्शल के जरिए उन्हें असेंबली हॉल से बाहर निकाल दिया गया। मुतनाज़े बयानात के लिए मशहूर इंजीनियर रशीद ने अलायदगी पसंद लीडरान की हिमायत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को कश्मीर पॉलिसी पर नजर सानी करनी चाहिए। गलत इशू कहां उठाया? हमने ये कहा कि अगर वहां बच्चों ने पाकिस्तानी एंथम गाया तो इसमें सरकार को, थिंक टैंक्स को, सिक्योरिटी एजेंसीज को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत थी कि उन लड़कों ने पाकिस्तानी एंथम क्यों गाया। इसका मतलब यह है कि पहले उनको पता था इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, हमें कोई पूछेगा भी। रादर इंट्रोस्पेक्टिंग दैट वाई उन्होंने तिरंगा क्यों नहीं लिया, उन्होंने हिंदुस्तान का तराना क्यों नहीं गाया, उसके बदले में आप उनको फिर ताकत से दबा रहे हो, उससे आपका काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। और वहीं बीजेपी ने इंजीनियर रशीद के तर्ज अमल पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। पार्टी के तेज तर्रार लीडर रविंद्र रैना ने रशीद को गैर संजीदा लीडर करार देते हुए कहा कि वो सियासी फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस तरह से कौमी तराने को लेकर इंजीनियर रशीद ने बवाल उठाया है, उस पर बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं रविंद्र रैना साहब। जिस तरह से आज जो इंजीनियर रशीद ने एक दफ़ा फिर से जहर उगला है और ये कहा है कि अगर पाकिस्तान का कौमी तराना गाया गया किसी फंक्शन में तो बड़ी बात नहीं है, तो क्या कहेंगे? देखिए, उनका काम ही है फितना लाना, झूठ बोलना, फरेब करना, फ्रॉड करना। और अक्सर आप लोगों को पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, आप सारे जानते हैं। दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया तक, जम्मू कश्मीर तक सब जानते हैं। फिर एनआईए के समन भी निकलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये उनकी हिस्ट्री सारे जानते हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की जो शपथ उठा के, यही मैं कहता हूं ना, ये उनका डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ चुनाव लड़ते हैं, आके उधर हलफ उठाते हैं, मैं अल्लाह ताला खुदा की कसम लेता हूं कि मैं हिंदुस्तान के कानून को, आइन को, मुल्क की सलामती को मैं बिल्कुल मजबूत रखूंगा, पक्का हिंदुस्तानी हूं। लेकिन फिर ड्रामेबाजी शुरू करते हैं। ये उनका सिर्फ ड्रामा होता है। बाकी अगर किसी ने गलत काम किया है या कोई करेगा या मुल्क के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो कानून अपना काम करेगा। अगर किसी ने कश्मीर में मुल्क के खिलाफ गतिविधियां की हैं तो सरकार ने पकड़ के जेल की सलाखों में ठोका। हमने उनका कहना है कि जो पढ़े लिखे पीएचडी नौजवान हैं वो भी मिलिटेंसी में जा रहे हैं। इक्का दुक्का इंजीनियर रशीद पूरे कश्मीर के नौजवानों को बदनाम कर रहा है। एक नौजवान अगर कोई गलत रास्ते पर काम किया, इसका यह मतलब नहीं है कि लाखों करोड़ों नौजवान इस रास्ते पर चले गए। कश्मीरियों के दिल में हिंदुस्तान है, कश्मीरियों के नौजवान में तिरंगा झंडा है। एक आधे ने ड्रामा कर दिया। हाँ, वहां कुछ एनजीओज हैं, कुछ लोग हैं, अलगाववादी हैं, वो लगातार ब्रेन वॉश करके कुछ नौजवानों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इस प्रकार का एपिसोड पहले भी हुआ है। ये पहला बार नहीं है। लेकिन जो गए, जिसने बंदूक उठाई, उसका क्या हशर हुआ फिर सारी दुनिया जानती है।
अभी अगर कोई उठाएगा तो फिर हशर तो वही होगा। तो ये थे रविंदर रैना, जिनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो युवा है कश्मीर के अंदर वो भारत के साथ है और वो शांति चाहते हैं। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर काबीना वजीर सैयद बशारत बुखारी ने इस मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मन्नान और बांदीपोरा वाकयात को संजीदगी से लिया है। जिस सियासी मामलात की बात है और बाकी चीजें, इससे जो एक एरप्शन हुआ है पिछले 70 साल में, जो शायद हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, तो उसी का नतीजा है कि पिछले 25-26 साल से तो आपका लोग नबर्द आजमाई कर रहे हैं जमीन पर, जमीनी सतह पर। तो बट देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, चाहे एंगेजमेंट की बात करें आप या चाहे मैकेनिज्म को उस्तवार करने की बात करें, जहां पे देखा जाए कि किस तरह से कितना पीएचडी स्कॉलर मोटिवेट होता है, या ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है उससे कि जो मजबूर हो गया है, हैज ही बीन पुश्ड टू वॉल समवेयर। ये भी देखने की जरूरत है, बट देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म फॉर दिस, क्योंकि ये सारे मसाइल तो हल होने चाहिए, अदरवाइज तो ये तो पॉट विल रिमेन बॉइलिंग। सारा यही है जो आपका ओवरऑल ये जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है, जो सियासी इश्यूज हैं, एक खामखा है क्या जमीन पे जो चल रहा है अभी तक पिछले 25-26 साल से, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसी की ये शाखाएं हैं, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, एंगेजमेंट की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है, हल की जरूरत है। क्रिकेट मैच के दौरान हुए वाकये पर बांदीपोरा के रुकन असेंबली ने भी तशवीश का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत को संजीदगी से इस मसले पर गौर व खौस करना होगा। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर बजाया जाए, वो भी एक क्रिकेट मैच के दौरान, लम्हा फिक्रिया है, मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन उसके बाद उन बच्चों की गिरफ्तारी जो है वो उससे ज्यादा तशवीशनाक है। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हल्का इंतखाब बांडीपोरा, उस्मान मजीद साहब, कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक है। उस्मान साहब, आपकी कंस्टिट्यूंसी में ये मामला हुआ, आपने माफ़ी मांगी बच्चों की तरफ से कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, तो सरकार का कंसर्न जो था आप उससे मुतमईन हुए कि? देखिए, सरकार की तरफ से अभी जवाब नहीं आया, लेकिन स्पीकर साहब ने अभी डायरेक्शन दे दी है, कहा सरकार इसके ऊपर बोलेगी। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरीके से पहले स्टूडेंट पेल्टर्स को छोड़ा गया, उनको जेलों से रहा किया या कहीं उनके केस विड्रा किए गए, मैं यही समझता हूँ शायद पुलिस को एक डायरेक्शन मिलेगी। मैं पॉजिटिव हूँ कि इनको माफ़ किया जाए और जो उन्होंने गलती की उनको काउंसलिंग किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे हमारे पढ़ी लिखी पौध जो है इस परेशानी और दलदल में फंस जाए, जिस दलदल में इस वक्त बाकी लोग जैसे परेशानी हमारी रियासत में है। हम चाहते हैं ये जो नेशनल एंथम नेबर कंट्री का बजाया जाता है, एक रुझान है, कुलगाम से शुरू हुआ बाकी इलाकों में जा रहा है, इसकी क्या दरअसल वजूहत क्या है? ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है और कुछ नहीं है। मैं इसको इस तरीके से नहीं लेता हूँ, आई डोंट टेक इट नेगेटिव। ये सरकार के और सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जिस तरीके से उन्होंने नौजवानों के बारे में जो पॉलिसी, गलत पॉलिसी अख्तियार की है मौजूदा सरकार ने, ये उसी का एक गुस्सा है और कुछ नहीं है। तो कैसे इसको एड्रेस किया जाए? एड्रेस किया जाए, हमने जड़ तक जाना पड़ेगा और इस सरकार को माफी मांगनी चाहिए लोगों से कि हमसे गलतियां हो गई, हमें माफ करो, हम चला नहीं पाए आपके इश्यूज, आपके कंसर्न। उस्मान साहब, 47 से आज तक सरकारें आई गई और ये सिलसिला भी चलता रहा, इसमें एक सरकार तो जिम्मेदार नहीं। देखो, मैं सुनिए 60 साल से हम झूठ सुनते आ रहे हैं, 60 साल से झूठ का इतना हाई पिच पे आ गया, अब सच बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यही एक कारण है, अगर हम सच बोले, लोगों को सच बताएं, शायद हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन विल चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हल्का इंतखाब बांडीपोरा उस्मान मजीद के मुताबिक नेशनल एंथम पाकिस्तान का जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक क्रिकेट मैच के फाइनल के दौरान वहां पे गवाया गया, दरअसल सरकार के तई यूथ का एलिनेशन है और सरकारों की जो पॉलिसियां रही है गुज़िश्ता कई बरसों से, उसी का नतीजा आज ज़मीनी सतह पर। इसको एड्रेस करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया जम्मू। और अब बात करते हैं खवातीन की खुद मुख्तारी पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर हब्बा कदल से रुकन असेंबली शमीमा फिरदौस ने कहा कि रिजर्वेशन बिल से औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। गुज़िश्ता 18 बरसों से रुकन असेंबली मुंतखब हो रही शमीना ने जी सलाम से खुसूसी बातचीत में कहा कि जब तक मर्दों की सोच में तब्दीली नहीं आती तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। रियासती असेंबली में खवातीन के लिए मखसूस यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कहां पहुंचा ये मामला और इसमें सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? हमारे साथ मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हल्का इंतखाब हब्बा कदल व नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एक बहुत ही अहम मामला है, तो सरकार के सामने जो बिल गया तो क्या रिजल्ट रहा? अभी तो बिल आनी है, अभी मुझे लगता है चंद दिन अभी लग जाएंगे, तो बजट के बाद ही वो बिल आएगी।
मैंने तो बिल दी है उनको, चूँकि मैं चाहती हूँ जो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो बिल है 33% जो असेंबली में है वो पास हो, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है, सारे हिंदुस्तान में अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि वीमेन को 33% मिलना चाहिए पार्लियामेंट में कि नहीं। वो अभी उन्होंने डिस्कशन किया वगैरह किया, मगर अभी पेंडिंग रखा है। मैं चाहती हूँ जबकि जम्मू कश्मीर इस रियासत में बड़े बड़े अहम फैसले सबसे पहले हुए हैं, जैसे कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड टू टिलर किया है, वो दुनिया भर में किसी भी जगह नहीं हुआ था लेकिन यहाँ हुआ, उन्होंने किया है। इसी तरह से 33% जब पंचायत में दिया, डॉक्टर फारूक साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने इसमें शुरुआत की, वो भी बड़ी हद तक वो भी कामयाब रहा। मैं चाहती हूँ उसी पैटर्न पे जम्मू कश्मीर रियासत क्यों ना पहल करे, क्यों ना वही सबसे पहले ये जो 33% लेडीज़ को दें सियासत में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर जब एक लेडी आती है सियासत में उसको बहुत सारे मुश्किलात पेश आते हैं। वो भी जब वुमेन चीफ मिनिस्टर आपके पास हो नहीं, वो बात उस बात को एक तरफ से रख लीजिए आप, लेकिन सवाल ये है जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पर एक माइंड सेट है, माइंड बना हुआ है कि अगर किसी ने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, वो मेल मेंबर है, वो तो छोड़ेगा ना। और बड़ी मुश्किल होती है, ये बहुत ही मुश्किलात के बाद उसको वहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं कि एक लेडी जब जाती है। शर्मा जी बिल्कुल 33% रिजर्वेशन की आपने बात की, आप एक लेडी हैं, बड़ी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने रिप्रेजेंट किया है, हालात कुछ भी रहे हों, आपको अपनी जगह दुख रहा कि आप कभी मिनिस्टर नहीं, डिप्टी स्पीकर तक नहीं रही? क्योंकि इसका अफसोस है, इसलिए क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आपने खुद भी कहा मैं एक सीनियर भी हूँ और कितनी नाजुक है वहाँ से सेंसिटिव जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके बावजूद नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर भी सबॉटॉज किया जाता है। मुझे बताया कि जब डिप्टी स्पीकर नॉमिनेट करना था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आप तो सब पहले सफ में आती थी ना? जी, मैं उस वक्त भी, मेरा भी मकसद यही है कि यहाँ पर सबॉटॉज किया जाता है, चाहे किसी भी पार्टी के साथ हो, कोई भी हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी पार्टी लीडर हो, तो एक जो लेडी है कितना ही वो काम करे उसको सबॉटॉज किया जाता है। इसलिए बहुत ही मुश्किल है उसके लिए कि वो खुद को स्टैंड करे, कि वो लोगों को अपनी पहचान दे और लोग फिर उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं ये है और ये काम कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर हुकूमत इक़दाम उठाए 33% लेडीज़ को दे, ताकि कि वो खुद अपनी पहचान बना सके और लोगों को भी खिदमत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। शमीमा फिरदौस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लेजिस्लेटर हबा कदल डाउनटाउन श्रीनगर को रिप्रेजेंट करती है रियासती असम्बली में। उनका मानना है कि 33% रिजर्वेशन की जो बात होती है ख़वातीन के लिए, आपकी बार उन्हें बिल लाया हुआ है और रियासती सरकार बजट सेशन में आगे कुछ दिनों में इस पर मोहर साबित करेगी। उन्होंने साथ ही गिला शिकवा भी किया और इंतबाह भी किया कि एक खातून लेजिस्लेटर होने के नाते न ही उन्हें आज तक मिनिस्टर बनने का मौका मिला, न ही वज़ीर मामले का, न ही डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर लाने की कोशिश की गई। ताहम उम्मीद है कि अब की बार खवातीन की इज्जत के साथ साथ उनके खास इन ख्यालात का भी इजहार किया जाएगा। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। शमीना फिरदौस बड़े मसाइल उठा रही थी, खवातीन की मसाइल उठा रही थी। पाबा गिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। रुख करते हैं अगली खबर का। असेंबली में गुरेज और करनाक एरिया से सुरंग बनाने का भी मुद्दा उठा। इंजीनियर रशीद का कहना है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वालों की आसानी के लिए इसकी फौरन तामीर होनी चाहिए। इस मामले पर करनाक के रुकने असेंबली राजा मंजूर ने कहा कि वो अवाम के मुतालबात के साथ। दरअसल करना में इन दिनों लगातार एहतजाज जारी है, जो कि शुमाली कश्मीर का आखिरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और पीडीपी के लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं राजा मंजूर साहब। मंजूर साहब, लोगों का ये गुस्सा, लोग सड़कों पे धरना हैं, लेकिन टनल के मामले को लेकर जिस तरह से एहतजाज है, आप क्या कहना चाहेंगे अवाम को? जमल साहब, ये बदकिस्मती और एक तारीखी वाक़ा भी है कि 1947 में जो तकसीम हुई है, उस तकसीम में टीटवाल जो थी वो 3 तहसीलें टोटल नॉर्थ में थी, उनमें टीटवाल एक तहसील थी और सबसे बड़ी तजारती मंडी थी। और तकसीम से में एक किस्मत तकसीम में जो इलाका काट के बीच में लकीर लगाई गई और वो इंटेंशनल लकीर थी जिसमें लोगों को अपना आप सियासी तौर महफूज नहीं समझते थे। और इज़ आल्सो ए रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री कि जो लोग ऑपरेशन कर रहे थे उन्होंने कहा था कि मुजफ्फराबाद हम 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, बट दे वर स्टॉप्ड। और ये इंटेंशनल और जानबूझकर जो तकसीम की गई उसकी वजह से हम मार खा रहे हैं और 60 साल से मार खा रहे हैं। आपको पता है कि अभी जो कल हादसा हो गया, हम पिछले 3 साल से
पहले जो सरकार थी उन्हें कैबिनेट मंत्री गए और उस वक्त के जो MLA थे मिस्टर कफील रहमान को एक कैबिनेट स्टेटस भी दिया गया था और ऐलान किया लोगों को ये साधना टनल बन गई, लेकिन सारा झूठ था। 3 साल से मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल महबूबा मुफ्ती साहिबा का कि चनैनी में ये इफ्तिताह पर भी उन्होंने बात की, गडकरी साहब से भी बात की, डिफेंस मिनिस्टर से भी बात की और साधना टनल का DPR बन गया। मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन आज के दिन जो मैं आज अपने हाथों से अपने लोगों को दफन करके वापस आ रहा हूँ, मैं जम्मू से सीधा भागकर करना गया और उन बच्चों को दफन करके आ रहा हूँ। आज के दिन मेरे लिए मसला है कि मेरे लोग जो आज टीटवाल की तरफ मार्च कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पार जाना चाहते हैं, ये गलत बात होगी। वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि या तो ब्रिज बनाइए, वो उस तरफ चलना चाहते हैं, या तो टनल बनाइए, उस पे हम ब्रिज बना हुआ है। बात यह है कि तकसीम की बात है, वो हिस्सा उनके पास है, ये हिस्सा हमारे पास है। अगर ये चाहते हैं, अगर ये कहते हैं कि POK हमारा हिस्सा है तो वो जो हिस्सा उस पर पार लगा वहाँ से हमारा ऐसा आसान रास्ता था। मान लिया ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता है तो टनल बनाने प्रायोरिटी गवर्नमेंट को देनी होगी। आखिर में मुझे ये बताएं कि लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि लोगों को मैंने कहा है कि वो पुरअमन अपना दुख अजहार कर सकते हैं, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेंगे। मैं साफ सफाई से कह के आया हूँ लोगों को कि भाई आपका नुमाइंदा, आपका खादम यहाँ पर लड़ रहा है और गवर्नमेंट सीरियस है इस बारे में। और मैं मशकूर हूँ आपके चीफ मिनिस्टर का कि उन्होंने अभी स्टेटमेंट गवर्नमेंट देगी कि उन्होंने इसको हर सूरत में अब किसी मुकाम पर पहुँचाया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी कार्रवाई के दौरान जमकर शोर शराबा किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की नाराजगी स्पीकर कविंद्र गुप्ता से थी। अपोजिशन ने PDP BJP की मीटिंग में स्पीकर की शमूलियत पर एतराज उठाया। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्जाम है कि स्पीकर का रवैया इम्तियाज बरतने वाला है। हालांकि स्पीकर ने वाजे किया कि वो मीटिंग में नहीं बल्कि डिनर में शामिल हुए थे। उन्होंने अपोजिशन को यकीन दिलाया कि उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए आइंदा वो इस बात का ख्याल रखेंगे। असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली ने वेल में आकर पावर सप्लाई को लेकर हंगामा किया और रुकन असेंबली ने कश्मीर के इलाकों में बिजली की फराहमी के निजाम पर रियासती हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कश्मीर को बिजली फराहम कराने में नाकाम रही है। जहाँ तक बिजली का निज़ाम है बहुत ही बुरी हालत में है। 24 घंटे में तो ये दो घंटे भी नहीं प्रॉपरली बिजली दे पाते हैं पूरी वैली में। और ख़ासकर जो इन्होंने जो अपग्रेडेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, जो एक दीनदयाल उपाध्याय स्कीम पिछले 3 साल से सैंक्शन हुई है, गवर्नमेंट फेल हो गई है ग्राउंड पे इसको एग्जीक्यूट करने में। उससे सबसे ज़्यादा हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है HTLT इम्प्रूवमेंट का था, तो हम वही डिप्टी CM से जो इंचार्ज PDD भी है उनसे मांग कर रहे थे कि आपने अभी तक क्यों नहीं ये हो पाया, तो जवाब देने में वो नाकाम रहे। और जो ट्रांसफार्मर हमारे डैमेज हो रहे हैं वैली में, कम से कम 1 महीना 20 दिन ट्रांसफार्मर को रिपेयर होने में लगता है, जिससे पूरी तरह दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़मीनी सतह पे पूरी तरह फेल हो गई है। जो आपको पता ही है विंटर्स है इस वक्त वैली में, तो काफ़ी लोगों को दुश्वारियाँ हैं। और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हुकूमत की तनकीद की। असेंबली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर ने खुद ही हुकूमत की नाकामी बयान कर दी है। पिछले दिनों भी वही हुआ, गवर्नर साहब आए, जो उनको दिया गया उन्होंने पढ़ा, इजाजत ली और निकल गए। उसमें हुकूमत की तारीफें हुई, वज़ीर आला साहिबा की तारीफें हुई, मौजूदा हालात के बारे में उन्होंने बातें की और अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद इसी शहर में दोबारा गवर्नर साहब की तकरीर हुई, लेकिन उस तकरीर में उनकी कोई ये मजबूरी नहीं थी कि उनको दिया हुआ जो टेक्स्ट है वो पढ़ा जाए। अपनी दिल की बात थी और असलियत सामने आई। शायद जो मैं यहां से कहना चाहता था, जो मेरे ऑनरेबल साथी ऑपोजिशन के, शायद कुछ आपके साथी। यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। जिस तरह से 7वें पे कमीशन के कयास लगाए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हालात में सुधार होगा और मुलाजमीन में की तनख्वाह में बदलाव होगा, इस पर एम्प्लॉय एक्शन कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद का कहना है कि 2016 में ट्रेड यूनियन के लीडरान को बुलाया गया और पूछा गया कि उन्हें 7वें पे कमीशन चाहिए या डेली वेजर्स की मुस्तकली। उस पर यूनियन लीडरान ने डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने पर हामी भरी। हम गवर्नमेंट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। वी हाईली अप्रिशिएट कि जो हसीब द्राबू साहब ने वो डिसीजन ले लिया, बड़ा ये हेल्दी डिसीजन है कि उन्होंने रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को और या सीएम साहिबा ने वो डिसीजन ले लिया। तो अब तो देखना है कि प्रीवियसली भी ये डिसीजन लिया गया था, लेकिन उस वक्त नाम रखा गया था हेल्पर्स। तो हेल्पर्स फिर ओरिजिनल जो पोस्ट डिपार्टमेंटल पोस्ट होते थे तो उन पे वो आते थे, लेकिन इस ऑर्डर में वो बात नहीं रखी गई है, न कोई। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्स के साथ हुई मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट्स मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद ने ट्विटर करके जानकारी दी और कहा कि कोकरनाग के पहलीपोरा लारनो इलाके में मुठभेड़ में अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। साथ ही आर्मी ने बताया कि इलाके में मिलिटेंट के छिपे होने की खुफिया खबर मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी दस्ते और आर्मी और सीआरपीएफ की टीम ने अनंतनाग में कोकरनाग के पहलीपोरा लारनो इलाके में घेराबंदी की थी। जब सिक्योरिटी फोर्स सर्च ऑपरेशन चला रही थी, उसी दौरान मिलिटेंट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेर कर घेराबंदी कर रखी है। सोपोर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट तलाशी मुहिम के दौरान 7 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक AK-47, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, मैगजीन, मोबाइल फोन और सर्जरी डॉक्यूमेंट्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। पकड़े गए मिलिटेंट्स में कुछ हिजबुल मुजाहिदीन तो कुछ जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कुछ लोग मिलिटेंसी ज्वाइन करने जा रहे थे। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि जनूबी कश्मीर से कुछ मिलिटेंट्स शुमाली कश्मीर में नौजवानों को मिलिटेंसी ग्रुप में शामिल करने के मकसद से आए थे। पकड़े गए मिलिटेंट्स में रियाज नाइकू अहमद हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं। अली और कासिम नाम के मिलिटेंट्स जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जम्मू में 2 अलग अलग जगह छापेमारी के दौरान करीब 2.5 किलो चरस बरामद की और मामले में एक नेपाली समेत 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू के सुपरिटेंडेंट AP तिवारी ने दी। पहले मामले में इत्तला की बुनियाद पर शहर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने से एक टेम्पो ट्रेवल से 1.490 ग्राम चरस बरामद की गई। उधर जम्मू में नगरोटा के पंजग्राई इलाके में MLC गिरधारी लाल रैना ने ओल्ड एज होम की संग बुनियाद रखी। इसे बनाने के लिए पंचायत के लोगों ने अपनी जमीन दी है, तो इसकी तामीर ब्रह्मपुत्रा इदारे की जानिब से की जाएगी। इसके बनने में 8.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस ओल्ड एज होम से रियासत के हर तबके के साथ पंजग्राई पंचायत के बुजुर्गों को भी फायदा मिलेगा। ओल्ड एज होम में हर तरह की सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने श्री अमरनाथ जमीन तनाजे के दौरान तहरीक में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ जोरदार एहतजाज कर पुतला नजर आतिश किया। 2008 में श्री अमरनाथ जमीन तनाजा के दौरान जम्मू में तलबा तहरीक के दौरान कई तलबा पर मामले दर्ज हुए थे, जिसे वापस लेने की मांग करते हुए पैंथर स्टूडेंट यूनियन ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कश्मीर में पत्थरबाजों पर दर्ज मामले वापस ले सकती है, तो जम्मू में तलबा पर दर्ज मामले वापस क्यों नहीं लिए जा सकते। उधर बांदीपोरा के पाजलपोरा के चांद मोहल्ले के लोगों ने हुकूमत से चांद मोहल्ले की जानिब दीवार तामीर करवाने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि चाल मोहल्ला जो कि बोनार नल्ला और बोनजीर नल्ला के पास वाक़ है, उसमें किशन गंगा नल्ला की जानिब
कंक्रीट की दीवार इंतजामिया की जानिब से लगाई जानी थी। मकामी लोगों के मुताबिक NHPC ने सिर्फ एक जानिब ही कंक्रीट की दीवार लगाई है और उनका मजीद कहना है कि नल्लाह की जानिब खतरे के मद्देनजर उस तरफ जल्द ही दीवार की तामीर कराई जाए और हमारे मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। श्रीनगर में उन जमीन मालिकान ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया जिन्हें वादा करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने उनकी जमीन लेते वक्त वादा किया था कि उन्हें इरिगेशन और PHE महकमे में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन जमीन लेने के बाद आज तक नौकरी नहीं दी गई। एहतजाज करने वाले जमीन मालिकान ने सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए सरकारी नौकरी देने की मांग की। और गुलमर्ग में वजीर सयाहत की हिदायत पर साफ सफाई का आगाज हुआ। यह मुहिम महकमे सयाहत की जानिब से भेजी गई टीम और बल्दिया के ताउन से अंजाम दी गई। यह सफाई मुहिम आने वाले विंटर्स गेम को लेकर अंजाम दी गई। बांदीपोरा के पनार इलाके में फौज की जानिब से कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। सेंटर का इफ्तिताह कमांडिंग ऑफिसर V हरिहरन ने किया। इस मौके पर मकामी लोगों के साथ बच्चे भी मौजूद रहे। इस दौरान कमांडिंग ऑफिसर का कहना था कि दूर दराज इलाकों के बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग फराहम कराना है ताकि ये बच्चे तरबियत का पूरा फायदा उठाकर रियासत और रियासत के बाहर भी अपना रोजगार हासिल कर सके। उधर श्रीनगर में जिला कारगिल से आए हुए मकामी लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का मुतालबा है कि हमें ST के कोटे में रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला की यह स्कीम कारगिल के पसमानदा लोगों को ST में लाने के लिए लाई गई थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। गुलमर्ग में जायजा मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO हनीफ बाल्की और असिस्टेंट टूरिज्म डायरेक्टर इलियास अहमद ने की। इस मीटिंग में कई महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें सेहत, GDA, सयाहत, इंजीनियरिंग, पुलिस और PDD मौजूद रहे। रियासत में पिछले कई हफ्तों से महकमा सेहत के NHM मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, जिसका असर सभी सरकारी हॉस्पिटल्स पर पड़ रहा है। बनिहाल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मरीज परेशान हैं। 100 गांव के लोग इसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुनहसिर रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। जी सलाम ने इस हॉस्पिटल का जायजा लिया तो जनरल OPD सेक्शन बंद पड़ा था और मरीज डॉक्टर्स का इंतजार करते नजर आए। मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि सरकार ने हॉस्पिटल के नाम पर बिल्डिंग्स तो बना दी, लेकिन डॉक्टर्स की कमी के चलते उनका इलाज नहीं हो पाता है। इसे इमरजेंसी हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इमरजेंसी आने पर इलाज के लिए जम्मू रेफर कर दिया जाता है। उधर BMO बनिहाल का कहना है कि NHM मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से मुश्किलात आ रही हैं। यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और फीमेल मेडिकल वर्कर्स हैं, NRHM वाले, वो सारे ही ड्यूटीज़ पे नहीं आ रहे हैं, वो स्ट्राइक पे हैं। उस वजह से हमारे जो OPD हमारा है उसमें बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। हमने जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, फिजिशियन स्पेशलिस्ट है, सर्जन स्पेशलिस्ट है और गायनिकोलॉजिस्ट है, उनको हमने इमरजेंसी ड्यूटी पे लगाया हुआ है। तो हम अब रूटीन पेशेंट्स के बजाय ज़्यादातर इमरजेंसी ड्यूटी में उनको एक दिन की ड्यूटी लगाई हुई है। इससे पर बहुत लोड आ रहा है। जो अस्पताल के मुलाजिम वो तो मतलब हड़ताल पर बैठे हैं। बाकी अस्पताल जो है ये कबाड़ा है, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ का एम्प्लॉय अगर है वो करेगा भी क्या? खाली बिल्डिंग है यहाँ देखने के लिए और ये गाड़ियाँ, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। बीमार को कोई सहूलियत यहाँ पर मैसर होती है। यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि जो NHM के मुलाजिम गुज़श्ता 28 दिनों से स्ट्राइक पे है। और यहाँ पे जितने मतलब ये नेशनल हाईवे पे हॉस्पिटल पड़ता है, यहाँ पे जो लोग है वो सफर हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहे उनका मसला हल करे, क्या है उनके साथ उनकी बातचीत की जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रामबन में 69वें यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी निजाम को दुरुस्त रखने के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। यह मीटिंग DC तारिक हुसैन गनी की जानिब से बुलाई गई। इस मीटिंग में दीगर महकमों के अफसरान मौजूद रहे, जिनमें SSP मोहनलाल, ADDC रविंद्रनाथ, चीफ प्लानिंग ऑफिसर उत्तम सिंह मौजूद रहे। इस मीटिंग में यौम जमहूरिया के सिक्योरिटी निजाम को लेकर बहस हुई।
जम्मू में मुस्तकली के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे एनएचएम मुलाजमीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले दागे। आपको बता दें कि एनएचएम मुलाजमीन कई रोज से परमानेंट होने के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। आज एहतजाज के दौरान उन्होंने सेक्रेटेरिएट को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस के बर्ताव पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें संजीदगी से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें अपना हक नहीं मिलेगा, उनका एहतजाज खत्म नहीं होगा। उधर हंदवाड़ा के तुर्कपुरा राजवर में एक रिहायशी घर में आग लगने की वारदात सामने आई। गुलाम मोहम्मद डार के घर में आग लगने की खबर लगते ही मुकामी पुलिस फायर टेंडर्स की टीम मौके पर पहुंची और मुकामी लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। शाम को 1 बजे लगी आग की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी नाम की एनजीओ ने मौके पर पहुंचकर मुतासिर घर वालों को पूरी तरह से मदद देने की बात कही। आग 12:30 बजे शुरू हुआ, बिजली की वजह से हुआ। ये बिजली की प्रॉब्लम है। 1 ही घंटे में सब कुछ सत्यानाश हो गया इसका। फायर सर्विस वाले वक्त पर पहुंचे यहाँ पर और खासकर तहसीलदार चौकी अफसर गुजारिश करते हैं। इसका बहुत नुकसान हो गया है, लाखों में इसका नुकसान हो गया है। हम उनसे गुजारिश करते हैं इन्हें पूरी इमदाद मिलनी चाहिए, जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्द। इसके रहने के लिए कोई जगह। किश्तवाड़ में 21 दिनों से एनएचएम के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन अपनी जॉब परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। एनएचएम मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से दूर दराज के इलाकों में भी मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। एनएचएम मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल समेत दूसरे हेल्थ सेंटर्स में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गांव के मरीजों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बहुत सारे ऐसे नए सब सेंटर्स हैं जहां सिर्फ एनएचएम की एम्प्लॉइज तैनात हैं, तो उसकी वजह से वो स्ट्राइक पे हैं। तो बहुत सारे सब सेंटर्स हमें फिलहाल हमारे बंद हैं। अब हमने ऐसा अल्टरनेटिव किया है जहां हमारा रेगुलर स्टाफ है जिन सेंटर्स में, तो वहां से हम वो एक जो है एम्प्लॉई है भेजने की कोशिश कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ताकि वो जो बंद हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम हो सके। यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। खबरों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। रियासत में तिब्बी सहूलियात का क्या हाल है, अगर आपको ये जानना है तो गांदरबल जिले के पीएससी और सब पीएससी सेंटर का दौरा कर लीजिए। अंदाजा हो जाएगा कि महकमा सेहत किस तरह काम कर रहा है। कहीं पर सहूलियात बराए नाम तो कहीं पर यह इतनी वाफिर मिकदार में कि इसका इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। देखिए वकार मंजूर की यह मखसूस रिपोर्ट। गांदरबल जिले का कुरहामा पीएचसी सेंटर, आसपास के तकरीबन 15 गांव के मरीज इलाज के लिए यहीं पर आते हैं। इन गांवों की आबादी तकरीबन 50,000 लोगों पर मुश्तमिल है। रोजाना यहाँ 100 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन यहाँ डॉक्टर होते ही नहीं, जबकि होना ये चाहिए कि यहाँ 24 घंटे किसी न किसी डॉक्टर की तैनाती हो। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो डॉक्टर्स की 8 घंटे की मौजूदगी पर भी इक्तिफा करने को राजी हैं। कि ये जो पीएससी कुरहामा है, तो पीएससी में मेरे हिसाब से हफ्ते पर डॉक्टर होने चाहिए थे। हमारे हिसाब से 24/7 होना चाहिए। अगर 24/7 नहीं है तो लेकिन दिन में डॉक्टर होने चाहिए बराबर। तो यहाँ पे बराबर हफ्ते में डॉक्टर नहीं होते हैं। शायद 3 दिन डॉक्टर होते हैं, तो बाकी दिनों डॉक्टर नहीं रहते हैं यहाँ पे। जिले के 29 पीएससी सेंटर में से एक कुरहामा पीएससी सेंटर भी है। गुज़िश्ता साल शुरू हुए इस हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। 40 कमरे, जी हाँ 40 बेड नहीं बल्कि कमरे, लेकिन इनमें से ज्यादातर खाली ही हैं।
15 कमरों में मरीजों को एडमिट करने की नौबत ही नहीं आई है अब तक। इसी तरह हॉस्पिटल में एक्सरे और दूसरी जदीद मशीनें भी मौजूद हैं, लेकिन सितम ज़रीफी ये कि इन मशीनों का इस्तेमाल करने वाले माहिर टेक्नीशियन नहीं हैं। अस्पताल में सारा निजाम ट्रेनी स्टाफ ने संभाल रखा है। ये जो यहाँ PSC बनाया गया है, डॉक्टर सिर्फ यहाँ पे 3 दिन के लिए आते हैं। हम जो डेंटल सेक्शन, एक्सरे टेक्नीशियन, यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ हर फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन जो फैसिलिटीज चलाने वाला यहाँ अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स आते हैं तो मरीजों की भीड़ भी बढ़ जाती है, नहीं तो जिसने जो तखशीस कर दी उसी हिसाब से दवा लेकर चले जाते हैं। बारहा ऐसा होता है कि लोगों की PSC सेंटर को सब PSC सेंटर बताकर टरकाने की कोशिश की जाती है। हालांकि जो पर्चा मिलता है उस पर साफ तौर पर PSC दर्ज होता है। मकामी लोग इस इंतजार में हैं कि कब सरकार की नजर इनायत होती है और उनकी परेशानियों का इजाला होता है। अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे हॉस्पिटलों में लोगों का हाल अभी बेहाल है। अनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ जो है वो अभी काम कर रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में। जिले का ये दूसरा PSC सेंटर है। पीरपुरा PSC सेंटर का हाल भी कुरहामा जैसा ही है। NHM के तहत तैनात किए गए डॉक्टर्स ही यहाँ का निजाम संभाले हुए हैं, लेकिन उनकी भी अपनी परेशानी है। आए दिन अपने मुतालिबात को लेकर ये हड़ताल और एहतजाज कर रहे होते हैं। NHM की रिक्रूटमेंट यहाँ पे 2006 से शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक ऑलमोस्ट 13,000 एम्प्लॉयज इन सर्विस है। लेकिन NHM में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हमें रोड्स पे आने के लिए मजबूर हो गए। ज्यादातर PSC सेंटर पर नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के तहत सैकड़ों तालीम याफ्ता नौजवान ड्यूटी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर और दूसरी सहूलियात के मामले में उन्हें भी तवज्जो मिले। इब्ने मरियम बना करे कोई, मेरे इस दर्द की दवा करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। वकार मंजूर, गांदरबल, जी सलाम। हाईवे 4 लेन 6 लेन ये सब लोगों की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैफिक निजाम में इससे बेहतरी आती है। लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सफर तय करते हैं, लेकिन इसके एहतियात भी लाजमी है। यही वजह है कि स्पीड के चक्कर में ऐसी सड़कों पर हादसे भी खूब होते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कि डोंट गिव बाइक्स टू योर किड्स, टीनेजर बच्चों को ना दें। और आपको पता नहीं आपका बच्चा कैसे उसको चल रहा है, बिकॉज ही इज इन दैट एज, उसको रिस्ट्रेन का डेफिनेशन नहीं पता। SSP ट्रैफिक जम्मू का ये बयान हकीकत पर मबनी है। सड़क हादसों की बड़ी वजूहात में से एक वजह यही है। 4 लेन वाली ये जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह है। हर वक्त इस पर सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। 8 व्हीलर, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सभी गुजरती हैं इस पर। सफर में आसानी हो, वक्त और पैसे की बचत हो, इसी मकसद से 4 लेन या 6 लेन के हाईवे बनाए जाते हैं। हादसात न हो, इन हादसों पर भी इसका इंतजाम किया जाता है। हादसात न हो, इन सड़कों पर भी इसका इंतजाम किया जाता है। बावजूद इसके हादसे होते ही रहते हैं और हादसों की वजह होती है ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करना। रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा है और मेजॉरिटी में हमारे 2 व्हीलर्स हैं। उसका रीजन यही है, एक तो स्पीड लिमिट ये बहुत तेज रखते हैं, दूसरा दे डोंट वेयर हेलमेट्स। अमूमन हाईवे पर कई जगह क्रॉसिंग बनाई जाती है। सबवे पर सफर करने वाले लोग इन्हीं क्रॉसिंग के जरिए हाईवे पर आते हैं, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के सबब ये क्रॉसिंग एक्सीडेंट क्रॉसिंग बनती जा रही है। जम्मू के नगरोटा के पास की क्रॉसिंग पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन इन हादसों के लिए हाईवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। होता यही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कानून के डंडे से हादसे नहीं रुकते। हमारा काम है लॉ इन्फोर्समेंट, हमारा काम है, हमारा ये काम है इन्फोर्स करना, हम करते हैं, हम उसमें चलानिंग भी करते हैं, बट इस चीज में हमें सोसाइटी की और पेरेंट्स की हेल्प चाहिए।
जम्मू कश्मीर रियासत सड़क हादसों के मामले में मुल्क में अव्वल नंबर पर है। सबसे ज्यादा हादसे और इन हादसों में सबसे ज्यादा मौत जम्मू कश्मीर में ही होती हैं। यह हादसे सिर्फ पहाड़ी इलाकों की खराब सड़कों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में 4 लेन वाली कौमी शाहराह पर भी होते हैं। पुलिस कानून की निफाज कर सकती है, एहतियाती तदाबीर तो ड्राइवर को ही करना होता है। जो है ना, हम चालान करते हैं और डेली हम विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के बहुत सारा जो हमारा चालान है उस पे है। वो एक चीज है, हमारी एनफोर्समेंट अलग चीज है, बट जो अगर हम रियल में इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज आई फील इट फ्रॉम माई हार्ट, आई हैव टीनेज किड, अगर हम इसको वी वांट टू निप इट इन द बड। इस अपील को महज जम्मू तक महदूद न समझें। जरूरी है कि औलाद की मोहब्बत में वालिदैन अपनी औलाद की जिंदगी के दुश्मन न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बांदीपोरा में रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर गुज्जर बकरवाल समाज से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने स्पोर्ट स्टेडियम से लेकर निशात पार्क तक रैली निकाली और सरकार से अपने मुतालबात तस्लीम करने की अपील की। रियासत में इस वक्त मकामी मिलिटेंट्स को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एमयू के पीएचडी स्कॉलर मन्नान की खबर ने इस बहस को मजीद तेज कर दिया। एक तरफ उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की मुहिम तो दूसरी तरफ पुरतशद्दुद तसादुम हुक्मरान जमात पीडीपी के लिए लम्हे फिक्रिया है। यूथ का मिलिटेंसी की तरफ से जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी एंगल से भी देखें और उसके बाद पॉलिटिकल इनिशिएटिव के एंगल से भी देखें। ताज़ा तर मिसाल जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलर हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया हुआ है। अगरचे सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अभी है और पुलिस ने इसकी अभी तक तस्दीक नहीं की। यूथ प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पारा साहब, आपने यूथ पे बहुत इन्वेस्ट किया, अगर कहें कि गुज़श्ता 5-8 बरस आपने यूथ पे इन्वेस्ट किया, तो रिजल्ट क्या ये हमें मिलेगा कि एएमयू यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलर मिलिटेंसी ज्वाइन किया? वजूहत क्या हो सकती है? इट इज़, देखिए, हमारे लिए वी आर अ यंग स्टेट। यहाँ 65% आबादी जवानों की है, हम पहले से कहते आ रहे हो। यहाँ अनसर्टिनिटी रही है, इस वायलेंस में यहाँ के बच्चे पैदा हुए हैं और देयर आर ऑल रीजंस जहाँ बच्चे को लगता है कि ही विल गेट एन ऑप्शन टू ज्वाइन मिलिटेंसी और रेडिकल ग्रुप्स। लेकिन एक इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस। और हमारी जो बेसिकली कोशिश है वो ये है कि यूथ को एंगेज नहीं, एम्पावर करने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर बनाने की ज़रूरत है। दे बिलोंग टू अस, दे आर पार्ट ऑफ अस। सो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ऐसे हादसे ना हो। अवाम से बराह रास्त राब्ता कायम करने की मुहिम के मुस्बत नताइज देखने को मिल रहे हैं। इसके पेश नज़र हिफाजती दस्तों की मुख्तलिफ यूनिट जगह जगह पर प्रोग्राम का इनेकाद कर रही। इसी हवाले से हाजिर में तैनात 13 राष्ट्रीय राइफल की यूनिट ने आर्मी कैंप में अवामी मेले का इनेकाद किया। लंबे अरसे बाद मुनक्किद इस मेले में लोगों ने जोश व खरोश से शिरकत की। मेले में दुकानें लगी हुई थी जहाँ मुख्तलिफ किस्म की चीजें बिक रही थी। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का भी भरपूर इंतजाम था। इसके बाद रुखसाना, इसके बाद टाइकांडो। सियासी नुमाइंदों का अपने असेंबली हलकों में तरक्याती कामों का जायजा लेना और लोगों की खुद तकलीफ को जानने की कोशिश करना उम्मीद अफजा और खुशकुन बात है। इसी जिम्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली अली मोहम्मद सागर ने अपने असेंबली हलके खानियार का दौरा किया। उन्होंने हलके में चल रहे सरकारी कामकाज के मुतालिक मकामी लोगों से जानकारी हासिल की। ज्यादातर लोगों ने एमएलए से उन अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कराने का मुतालबा किया जिन्हें मुख्तलिफ वजूहात के सबब बीच में ही छोड़ दिया गया। मकामी लोगों ने इलाके में बनने वाले कमेटी हॉल का काम शुरू करवाने की भी अपील की। और नौजवानों को नशे की आदत से महफूज रखने के लिए पुलिस इंतजामिया स्पोर्ट एक्टिविटीज को फरोग दे रही। इस हवाले से रामबन में 3 रोजा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर शुरू हुए इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह डीएसपी रामबन इम्तियाज अहमद ने किया। टूर्नामेंट में जिले की बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिताब जीतने वाली टीमों के लिए दिलकश इनामात रखे गए। एक इनिशिएटिव लिया है कि श्रीनगर में आंगनवाड़ी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर मुसलसल एहतजाज कर रही। कम तनख्वाह की शिकायत को लेकर गुज़िश्ता 6 माह के दौरान
आंगनवाड़ी में काम करने वाली खवातीन कई दफा सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर चुकी हैं। वर्कर्स और हेल्पर्स के तौर पर काम करने वाली खवातीन का कहना है कि महंगाई के दौर में इतनी कम तनख्वाह पर गुजारा करना दुश्वार हो गया। उन्होंने इंतजामिया को मुतनब्बे किया कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो 17 जनवरी को बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जाएंगे। और आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंचकर जिग्नेश मेवानी ने कहा, हुकूमत हिरासा कर रही है लेकिन हम झुकने वाले नहीं। रैली में पहुंचने से पहले जिग्नेश ने कहा, हम जमहूरी तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता। कौमी तराने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिनेमा घरों में कौमी तराना बजाना लाजमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में तरमीम के पहले सिनेमा घरों में कौमी तराना बजाना लाजमी बताया था। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, अहलिया भी दिल के दौरे का शिकार। दोनों की हालत नाजुक, अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में नाबालिग लड़की से रेप, मुतासिरा ने कहा, मुलजिमों ने बहला फुसला कर कार में बिठाया। दिल्ली पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया, मुलजिम की तलाश जारी। पाकिस्तान ने 147 हिंदुस्तानी माहीगीरों को रिहा किया, सरहद पर मछली पकड़ते हुए गिरफ्तार किए गए। अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम जैसा तनाजा सुलझा, LAC के पास रोड नहीं बनाएगा चीन, भारतीय फौज ने चीन की मशीनें लौटाई। शुमाली हिंदुस्तान में भारत में सर्दी का कहर, यूपी में 24 घंटे में 12 और मौत। जम्मू कश्मीर में टूटा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड, शिकारों के लिए मशहूर डल झील भी जम गई। एयर इंडिया ने 400 मुलाजमीन को बाहर निकाला, गैर तकनीकी कामों के लिए रखे गए थे मुलाजमीन। विस्तारा एयरलाइंस का धमाकेदार ऑफर, सिर्फ 1099 रुपए में करें हवाई सफर। नहीं रहे मशहूर रम ब्रांड ओल्ड मॉन्क बनाने वाले कपिल मोहन आर्मी में रहे और ब्रिगेडियर रहते, उन्होंने रिटायरमेंट लिया। 2010 में उनको पद्म श्री अवार्ड मिला था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 7 दिनों के उत्तर बंगा फेस्ट का इफ्तिताह, ब्राह्मणों पर मबनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। हैदराबाद में तलवार लगने से नौजवान की मौत, शादी की तकरीब में तलवारबाजी के दौरान जख्मी हुआ था शख्स। सीरिया के कुछ हिस्सों में अभी भी हवाई हमले जारी, ताजा हमले में 3 शहरियों की मौत। न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में लगी आग, 2 लोग जख्मी, शॉर्ट सर्किट हो सकती है हादसे की वजह। स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल टॉप पर बरकरार, 16 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल दूसरे मकाम पर काबिज। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से 1000 पॉइंट आगे। क्रिकेटर यूसुफ पठान को 5 महीने के लिए सस्पेंड किया गया, बैन दवाइयां लेने के लिए कसूरवार पाए गए थे, लेकिन IPL की नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। दिल्ली में खेले गए T20 में डोपिंग के कसूरवार पाए गए थे यूसुफ। 15 अगस्त 2017 से नाफिज बैन 14 जनवरी को आधी रात में खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर कपिल देव ने विराट की टीम की तारीफ की, कहा टीम इंडिया पहले से बेहतर खेल रही है। झारखंड की T20 टूर्नामेंट की कप्तानी से भी पीछे हटे महेंद्र सिंह धोनी, वरुण अरोड़ा संभालेंगे जिम्मेदारी। सेंसर बोर्ड से पद्मावती फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत के नाम से पास किए जाने के बाद भी राजस्थान सरकार नर्म नजर नहीं आ रही है। पद्मावती पर सरकार का रुख कायम है और अब पद्मावत को राजस्थान में रिलीज नहीं किया जाएगा, यानी इस फिल्म पर बैन बरकरार रहेगा।
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज की डेट सामने आते ही उस दौरान रिलीज हो रही फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के हाथ पैर ठंडे हो गए। असर ये हुआ कि नीरज पांडे की फिल्म अय्यारी की रिलीज की तारीख बढ़ाकर 9 फरवरी कर दी गई। बता दें कि पहले ये फिल्म 26 जनवरी के दिन रिलीज हो रही थी। तो कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इसी सलामत।